सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप मेडिसिन देख के आप जान जाओगे कि ये मेडिसिन किस काम की होगी, किस मर्ज में काम आएगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं सफिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सफिक्स का मतलब ये होता है कि जो जो हमारा साल्ट होता है वो उसके लास्ट में जो जो वर्ड आते हैं उससे आप पहचान सकते हो कि किस बीमारी की ये टैबलेट्स या क्रीम्स या जो भी हमारे इंजेक्शंस होते हैं कि किस काम में आएंगे। तो ये आप ऑटोमेटिक आप जान जाओगे, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं अब शुरू से आपको स्टार्टिंग से वीडियो बताने वाला हूँ। प्लीज़ दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताने वाला हूँ कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे प्रेजोल, जो प्रेजोल वर्ड होता है ये लास्ट में आता है। तो जैसे कि आपको बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि पेंटाप्रेजोल, ओमिप्रेजोल एंड लेंसोप्रेजोल। आप देखिए, पेंटाप्रेजोल में लास्ट में जोल आ रहा है और ओमिप्रेजोल में जोल लास्ट में आ जा रहा है एंड लेंसोप्रेजोल इसमें भी जोल लास्ट में आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये प्रीफिक्स से आप पहचान सकते हो ये इट यूज एन गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट, यानी ये गैस की दवाई है, ये गैस के मेडिसिन है। तो ये एंटी अल्सर में यूज़ की जाती है। जो पेट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, गैस्ट्राइटिस होने लगती है, तो उस कंडीशन में इस कैप्सूल्स को या टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है। इंजेक्शंस भी आते हैं, वो भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट, फिनेक, जो प्रीफिक्स फिनेक होता है ये लास्ट में आता है। तो इससे आपको पहचानना है ये किस चीज़ में काम आता है। तो सिंपल सी बात है, फिनेक है जैसे कि ब्रोफिनेक या डाइक्लोफिनेक एंड नेफाफिनेक, ये आपको एग्जाम्पल बताए हैं। तो आप समझ सकते हो ये एनसेट्स टैबलेट होती हैं, जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती है। ये दर्द को दूर करती है और जो फीवर, जो बुखार होती है उसको कम करती है एंड जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको ये बिल्कुल सही कर देती है। ये इनसेट्स वाले ग्रुप में आती हैं। उसके बाद आपको बताते हैं फ्लोक्सासिन, जो आपको स्किन पे दिख रहा है। फ्लोक्सासिन जैसे कि एग्जाम्पल बेसिफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लेक्सासिन एंड ओफ्लेक्सासिन। देखो लास्ट में सब में ओफ्लेक्सासिन आ रहा है। इसका मतलब ये कैटेगरी जो होती है वो क्विनोलोडोन एंटीबायोटिक्स होती हैं। जैसे कि बहुत से पेशेंट्स को टाइफाइड्स हो जाता है या आईजीजी या आईजीजीएम, ये टाइफाइड का ही सिम्टम होता है, तो ये हो जाता है। तो उस प्रकार से ये वर्क अगेंस्ट जो भी हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उस पर ये वर्क करता है। ये बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। तो आप आराम से जान सकते हो कि फ्लोक्सासिन ये लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये एंटीबायोटिक है एंड ये बैक्टीरिया पे वर्क करता है। नेक्स्ट, नाजोल। नाजोल ये सफिक्स है। तो आपको बताते हैं जैसे कि माइकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल एंड टर्कोनाजोल, लास्ट में सब में ओजोल आ जा रहा है। इसका मतलब ये एंटीफंगल कैटेगरी की मेडिसिन है। तो ये वर्क अगेंस्ट फंगस इन्फेक्शन, जैसे कि दांत खाज खुजली हो जाती है तो उसमें ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो आप आराम से इसके सफिक्स से जान सकते हो कि ये एंटीफंगल मेडिसिन होती है जो दांत खाज खुजली में वर्क करती है। उसके बाद आता है माइसिन। जो माइसिन आपको अगर सफिक्स दिख जाए तो आप आराम से समझ जाओ कि ये किस कैटेगरी की मेडिसिन है और कैसे इसको पहचानने की ये क्या है। जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, लास्ट में सब में माइसिन आ रहा है। इसका मतलब ये एंटीबायोटिक कैटेगरी से आती है एंड एंटीबैक्टीरियल जो भी होती है कैटेगरी उसमें आती है। तो ये जैसे कि वर्क अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वर्क करती है। टाइफाइड हुआ तो उस पर बहुत अच्छा वर्क करती है, और जो भी हमारे जो स्टमक में या होल बॉडी में जहाँ पे इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको ये ट्रीट एंड क्योर करते हैं। नेक्स्ट, वाइटल। आपने बहुत देखा होगा सफिक्स लास्ट में जिसका वाइटल आता है तो आपको बिना किसी से झिझक खाए हुए, बिना किसी से पूछे हुए आप समझ सकते हो। अगर वाइटल लिख रहा है ये सफिक्स तो आप समझ सकते हो कि किस चीज़ की ये मेडिसिन है। जैसे कि बूटाल वाइटल एंड बूटा बार वाइटल एंड फेनोवार वाइटल। इसका मतलब ये होता है ये मेडिसिन सेडेटिव कैटेगरी से आती है। तो ये जैसे कि बहुत लोगों को नींद नहीं लगती है, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कहते हैं कि हमको नींद की गोली दे दो, ये नींद की टैबलेट दे दो। बहुत लोगों को घबराहट आना और बहुत से टेंशन में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये सेडेटिव कैटेगरी की मेडिसिन ली जाती है। आराम से आप वाइटल जहाँ पे लिखा हो तो आप समझ जाना ये सेडेटिव कैटेगरी की मेडिसिन होती है। उसके बाद टिडीन, आपने बहुत सुना होगा, टिडीन लास्ट में मेडिसिन में लिख किया जाता है। तो बहुत लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये मेडिसिन किस वर्क में यूज़ होगी।
तो बहुत लोग कंफ्यूज हैं और जाके जो भी हमारे कंपाउंडर्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं तो उनसे पूछते हैं कि सर ये बताइए हमको कि किस चीज़ में काम आएगी। लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, मैं आपको यही बता देता हूँ कि टिडीन अगर लिख के आता है तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है या मेडिकल स्टोर पर नहीं पूछना है, तो आप यहीं समझ सकते हो। जैसे कि रेनिटिडीन या निजाटिडीन, ये अगर लास्ट में इसमें टिडीन आ रहा है, इसका मतलब ये एसिडिटी या पेट में प्रॉब्लम्स होने लगती है या एसिडिटी या गैस बनने लगती है, तो उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। इसकी कैटेगरी जो होती है H2 एंटागोनिस्ट होती है। तो ये आराम से आप समझ सकते हो, जिसमें टिडीन लिखा हो तो आप समझ जाना कि ये एक गैस्ट्राइटिस के लिए भी होती है एंड पेट में जो प्रॉब्लम्स होने होती है उसके लिए भी होती है एंड एसिडिटी के लिए भी होती है। तो आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद करते हैं कि आगे मैं हमारा वीडियो आप लोग देखते रहेंगे, बात करते रहेंगे और मैं नए नए वीडियो लाता रहूँगा। और आप लोग सेल्फ मेडिसिन का यूज़ मत करना, आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के ही मेडिसिन को आप लेना। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप डॉक्टर से या मेडिकल स्टोर पे जाके फार्मासिस्ट से आप पता प्रिस्क्राइब करके उसके बाद ही मेडिसिन लेना। ओके, थैंक